बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए। अपनों छंद काटे कह रहे हैं कि छंद काट दो तेरो। रात भर में यही समझना पड़ रही कि वास्तव में वो दवाई भूले आए कि खा के आए। मैंने कहा था आए मेरे श्याम में कैसे सर दान दे दूं, सिर कलम ना कहते सर कलम कर दिया, तो सर को भी सिर को भी एक ही संबोधन होता है। मैंने एक सर के 3 अर्थ करे, तुमने कही तो पढ़े ना खबर दान दे दूं। देखो ब्राह्मणों को याचकों को दान दिया जाता है और देवताओं द्वारा वरदान दिया जाता है। भगवान किसी को दान नहीं देते, वरदान देते हैं। खबर दान दे दूं और दूसरे पर को अर्थ करियो अलग। समझ में ना आया ही तुम्हारी बात। अब वृंदावन में आज फिर सोचियो, वृंदावन में उगाऊंगा मैं, तब तुम ध्यान से सोचियो ना। तुम तो कह रहे भाले में 20 दंगल गा ली, तुम्हारी समझ में ही ना आ रही। त्यारे गबैयन की समझ में ना आ रही 20 दंगल गा के कह रहे ना, कह रहे हाँ गलती है गई या को मतलब तुम पे। वो छोरा आयो पीछे ते वाने बेचारे ने लगाया तो वो बात बनी ना है। कोई बात ना, इंजन ही होता है। एक हमारे इनके बीच में रसिया चल रहा है। बोले को रावण ने चोना है कही, भाई जाकी गलती मानी जाएगी, जाकी खरी खोटी करी जाए, जवाब वो दो रावण दो। रावण तो यह बात से परेशान है कि हमारी एक तो लुगाई ना मान रही और एक जे भिन्न मान रही। घर में नासी दोनों ने ले रखो। और सुनो लुगाई कैसी है कि तेरी लाश पे कुत्ता ना आए, कुत्ता भौंकेंगे। देखो काऊ की औरत कितना भी गंदा आदमी हो, उसकी औरत भी उसके सामने ऐसी बातें ना कर सकती। और रावण तो भूतो न भविष्य थी, इतना बलशाली है, विद्वान है, वहां के सामने मंदोदरी के तेरी लाज पे कुत्ता ना रोबो। कलम देखो भाई साहब की है, कोई लाज पे कुत्ता ना रोबो, तेरी लंका में चील नहीं। वाह भैया वाह, कोई और के तो सही है, मंदोदरी कैसे कह सकती है। 2-3 तमाचे ना मारे हो गाल पे तो ठीक ना बैठो जाए जीवन भर। भाई अपनी पत्नी से इतना भी नहीं कह सकता। और ना ही तुमसे मेरे उस गीत का जवाब हुआ। केवल पदम चमक रहा है, हिरन जैसी आंख जान करके उसने तीर मारा, न के हिरन के मारा हो। और मैं तीनों में हिरन दिखा रहा हूं, चारों में। यूं कह रहे वो हिरनी मरी तो हिरनी तो मर गई, बच्चा तो हिरन ही रह गए हो। जाके पीछे जड़ भरत पागल है गए, कैसे छोड़ के भजन कैसे करूं। चारों युगों में लाया और ऐलान दे रहे हो हमने जी कट डारो वो कट डारो। और यूट्यूब बारे हमारे भैया जो है, देखो उनका स्वागत आप लोगों ने शायद किया नहीं है कि कर दो वहीं जाके, तो एक बार यहाँ के सामने आके, ताकि वो हमें जो मालूम पड़े कि हाँ यूट्यूब वालों को स्वागत भयो एक बार। अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे भैया ने कही कि भैया मुंह पे न कर दियो। मैंने कि मैं कहूंगा प्रधान जी थे और तुम ही आओगे और मुंह पे चौक के पारे गोपाल भैया को रिश्ता हाथी है, तो बोले ना तुम कहोगे तब मानी जाएगी। तो मैंने कही कि ना कही। एक बार हमारे इनके लिए तालियां। और छंद की शुरुआत, छंद ज्यादा 2 बंद गाऊंगा। प्रधान जी की 2 फरमाइशें हैं इस नंबर पे, दोनों फरमाइशों को पूरी करने की कोशिश करूंगा। हाँ सर। हेलो लल्ला का कत्र तो भैया। हेलो तो देखो, हाँ प्यारे बाप चूतिया मर गए, इनकी भाषा बता रहा हूँ। अरे वो पीस तूतिया धर गए। हम से कह रहे कि प्यारे बाप चूतिया मर गए, तो हम कह रहे हैं कि वो पीस
तूतिया धर गए और तू एक नहीं सौलाद, तू एक नहीं सौलाद। अरे सौलाद, और देख तू तो गधा कोई गधा है, बेटा गेहूं चाहे जोला। अरे एक तो तुम में देख गोरा है और एक ये तुम में कारो है। अरे एक ये तुम में कारो है और तुम दोनों को दिन में ही देखो, ये दिखे वो चंदा। और अब तक माल हराम को खाओ, अब तक माल हराम को अरे खायो। अरे खाओ और पूरे ब्रज में वो नाचे नचाओ और यहाँ त्यारो काल खींच के लाओ। यहाँ त्यारो काल खींच के लायो रे, यहाँ त्यारो काल खींच के लायो। हवाला था छोरा बजैया माँ साहब चेहरा है या चांद खुला है। भैया चेहरा है या चांद खिला है, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब बाली कह रहा राम से हाँ कि प्रभु मैं तुम्हें राम कैसे कहूं, क्योंकि तुमने छुप के मारा है। तो राम चुपचाप खड़े हैं और जब बाली ने बार बार कहा अचल कराऊ राखाऊ तन प्राणा, और बाली का है सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुन यत्न कराई अंत राम कहे आवत नहीं। ये सब बातें जब हुई तो राम ने कहा तू मुझे दोस्त तो लगा रहा है, हाँ मैंने तुझे नहीं मारा। नहीं मारा ना, तुझे किसने मारा है ना। तो देख तेरे में अहंकार भरा है। एक बाली सुन वाली, तेरे में अहंकार भरा है, तेरे में अहंकार भरा है, तुझे उस अभिशाप ने मारा है, तेरे में अहंकार भरा है, तुझे उस अभिशाप ने मारा है। मैंने तुझको नहीं मारा, तुझको तेरे पाप ने मारा है। गलत तो ना कह रहा हूं साहब मैं,
तेरा अहंकार तुझे यहाँ तक खींच करके लाया। तुझे लगता था कि मेरा आधा बल सामने वाले का आधा बल मुझ में आ जाता है, मुझे कौन मारेगा। हाँ तो इसलिए तो मुझे पेड़ से छुप के मारना पड़ा, लेकिन मैंने नहीं, तुझे तेरे अहंकार ने मारा। क्योंकि छोटे भाई सुग्रीव को दर दर भटका दिया तैने, हाँ और उसकी पत्नी को जबरदस्ती घर में रखा। अगर फटकारता तो दोनों को फटकार देता, और रखता तो दोनों को ही रखता। हाँ लेकिन पत्नी को क्यों रखा? और वो पत्नी जब रोती तो उसी के आंसुओं से तेरा ये काम तमाम हो गया। क्या? छोटा भाई सुग्रीव तेरा, अरे छोटा भाई सुग्रीव तेरा, छोटा भाई सुग्रीव तेरा, उसके हाल बेहाल बने। छोटा भाई सुग्रीव तेरा, उसके हाल बेहाल बने, उसके हाल बेहाल बने। सुग्रीव की पत्नी रूमा के आंसू तेरे काल बने। आंसू तेरे काल बने, कोई आंसू तेरे काल बने। मुझको दोष लगाता बाली, मुझको दोष लगाता बाली, मुझको दोष लगाता बाली। तैने खुद अपने आप को मारा है। मुझको दोष लगाता बाली, तूने अपने आप को मारा है। मुझको दोष लगाता बाली। ये हरेंद्र भैया जी की तरफ से 50 रुपए फिर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तूने खुद को मारा है, अपने आप को मारा है। मैंने तुझको नहीं मारा, तुझे तेरे पाप ने मारा। और हमारे हरेंद्र भैया कह रहे हैं कि मेरे कंगना तो भय ही नहीं। बधाइयों मां साहब, कैसे आऊं मिलबे? और वो क्या हो, कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे आऊं मिलबे बजेंगे कंगना। अच्छा सुन रही है, पीछे से आ जाती जरूरी का। अरे कैसे आऊं मिलबे बजेंगे कंगना, और पायल की धमक से जगेंगे सजना। एक गाने का तरीका। अरे कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे अरे कैसे आऊं मिलने बजेंगे कंगना, और पायल की खनक से जगेंगे सजना। अरे आबे तो आजा, अबे तो अरे आवे तो आजा गोरी, तू बात क्यों बनावे। अरे आवे तो आजा गोरी, बात क्यों बनावे। 2 महीना से तड़पू, आँख ना दिखावे। और सुन ले, फूल की तरह से खिलेंगे सजना, और अगर ना मिलेगी तो सवेरे नोएडा मिलेंगे सजना। अरे ना चाहिए प्यार मोको। रुक जा, क्यों कह रहे के बकेंगे रड़ुआ, और होरी खेलेगी तो तकेंगे रड़ुआ। जवाब होना चाहिए दादा ना।
सोना है। सुस्ती हट जानी चाहिए। वो कह रही है सुनो, रड़ुअन की तो ऐसी तैसी क्यों कि ये होली अलबेली होएगी। अरे ये होली अलबेली होएगी और ना पहले जैसी है जाएगी। और ये योगी जी को शासन है रड़ुअन की ऐसी तैसी। अरे योगी जी को शासन है और रड़ुअन की ऐसी तैसी है जाएगी। हमारे हरेंद्र भैया की तरफ से फिर 20 रुपया। तो वो कह रही है भैया होरी खेलन ते कोई रोक नहीं पावे। हाँ अरे होरी खेलन ते कोई रोक नहीं पावे, होरी खेलन ते कोई रोक नहीं पावे। और चाहे जहां जाऊं कोई टोक नहीं पावे। जहाँ जाए जाऊं कोई टोक नहीं पावे, जहाँ जहाँ जाऊं कोई टोक नहीं पावे। अब ऊपर को नजर उठाओ रड़ुआओ। वो कह रही है सुनो, हाँ मन की करेंगे तो मिटेंगे रड़ुआ। अरे मन की करेंगे तो मिटेंगे रड़ुआ, मन की करेंगे तो मिटेंगे रड़ुआ। और अगर छेड़ेंगे तो मन की करेंगे तो मिटेंगे रड़ुआ, तो छेड़ेंगे ढंगते पिटेंगे रड़ुआ। और माँ साहब हमारे प्रधान जी की एक धुन बजा दो। रंग महल के 10 दरवाजे न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। के रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। ये सयान कस गए नैना। बाबूजी जब भगवान कन्हैया ब्रज को छोड़ करके और मथुरा में पहुंचे, अपने नाना उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया और जब चित्रसारी पर ऊपर गए अट्टा पे, तो आज वृंदावन की ओर देख करके रोने लगे। और जैसे ही उन्होंने जीना में आहट सुनी, आज मैया देव की थाली में भोजन सजा करके लाई, तो माखन और मिश्री एक कटोरी में रख करके लाई है। आहट सुनी तो भगवान ने अपने आंसू पोंछ दिए। और जैसे ही थाली सामने की तो भगवान बहुत पहलवा करके रो गए। उन्होंने कहा भैया क्यों रोता है बेटा तू? बोले माँ ये माखन मिश्री तो मैया यशोदा के हाथ से अच्छा लगता, आज मैं उसे छोड़ करके आ गया हूं तो मुझे उसकी याद आ गई। तो उनके एक सखा थे उद्धव जी, उनसे कहा है कि बेटा उसको समझाओ, बहुत दिन वहां हो गए, मान जाए। और उद्धव जी ने जाकर के कहा कि कन्हैया आप ऐसे क्यों परेशान हो? बोले मेरी गोपियां मेरा नाम ले लेकर के रोती होंगी। उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है? अरे वो सगुण ब्रह्म का ज्ञान उनको रहा होगा, शरीर सहित तुम्हें देखा, लेकिन हम निर्गुण उपासना का मंत्र उन्हें देंगे, सब भूल जाएंगे। और बताते हैं कि उद्धव जी गए, उद्धव जी ने देखा वहां का हाल तो अपना ज्ञान सब भूल गए। लोगों से पूछा है कि यशोदा मैया का दरवाजा कहाँ है? बोले जहां से ये नाला शुरू होता है वही यशोदा मैया का है।
तो यशोदा मैया रो रो के अंधी हो गई है। रोज माखन मिश्री निकाल करके रखती है, मेरा कन्हैया खाएगा। और जब पहुंचे मैया, मैं कन्हैया का मित्र उद्धव, तो मैया रो गई और लिपट करके कहा, अब कितने समय रहोगे? बोले मैया जाना है तो मेरा एक संदेशा कह देना कि रंग महल के बेटा ने घर लाला चौमारे ले तो बड़े बूढ़े आदमी को। रंग महल के 10 दरवाजे और ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, ये सयान कैसे गए नैना याद सताती रात दिन, और क्या सुबह क्या शाम, ये रात सताती रात दिल, और क्या ये सुबह और शाम। और उद्धव मेरे श्याम को दे दियो मेरो पैगाम। उद्धव मेरे श्याम को दे दियो मेरो पैगाम। कहा अनवर रोक के रो रो के कहती, अरे वो यशोदा मैया, ये रो रो के कहती वो यशोदा मैया, ये रो रो के कहती वो यशोदा मैया। मेरे जीवन की ज्योति बुझी जा रही है। ये रो रो के कहती वो यशोदा मैया, मेरे जीवन की ज्योति बुझी जा रही है। गोपाल भैया, जीवन की ज्योति बुझी जा रही है। आजा रे कन्हैया तेरी याद आ रही है। मुझसे करके गया था करार, मुझसे करके गया था करार। तब से करे रही हूँ, अरे तब से करे रही हूँ मैं इंतजार, मुझसे करके गया था करार। तुझको माँ का प्यार पुकारे, तुझको माँ का प्यार पुकारे, जल्दी आजा मेरे बंसी मारे, जल्दी आजा बंसी मारे। अरे लौट के आजा मेरे बंसी मारे। तो जल्दी से आजा ओ मेरे छैया, ये जल्दी से आजा ओ मेरे छैया। याद तेरी दिल को मेरे, याद तेरी दिल को मेरे तड़पा रही है।
आजा रे कन्हैया तेरी याद आ रही है। मुझसे नाता गया है तू तोड़। ए कन्हैया मुझसे नाता गया है तो माँ को गया है, अरे माँ को गया है तड़पती तू छोड़। मुझसे नाता गया और कह रही है मैया मेरा पैगाम कहना, अरे तेने तो बेटा में समझी पराई। तेने तो बेटा में समझी पराई। और बाकी बेदर्दी तो तू याद तक न आई। बाकी तुझको याद तक न आई। बाकी तुझको याद तक न आई। अरे हो गया पराया वो ब्रज का बचैया। हो गया पराया बपत का बतैया। यही बात मेरा दिल दुखा रही है। आजा रे कन्हैया तेरी याद आ रही है। और आखिरी बंद कर दूं मनोज भैया, हम और आप दोनों ही सुनने वालों के गुलाम हैं। जब जहां मन हो जाए कि ये गाना है और वो गाना है, तो समझो वो लोग जो सुन रहे हैं वो तुमसे बहुत पहले से जुड़े हुए। अंतिम बंद प्रधान जी। अरे मेरा कुछ तो बता जा कसूर। अरे मेरा कुछ तो बता जा कसूर। के काहे माँ से, अरे काहे माँ से चला गया दूर। मेरा कुछ तो बता जा दिन कट जावे कटती न रहना। दिन कट जावे कटती न रहना। रो रो के अंधे मेरे हो गए हैं नैना। रो रो के मेरे हो गए नैना। रो रो के और ये हमारे प्रधान जी की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद। कि भूखी पड़ी है वो तेरी गैया। जब भूखी पड़ी है वो तेरी गैया। तेरी जुदाई बेटा जुल्म उठा रही है। आजा रे कन्हैया तेरी याद आ रही है। एक इनकी हमारी कासगंजी बहर, एक लाइन में उसका जवाब। उसके बाद में एक बहुत पुरानी फरमाइश उन्होंने रख दी है
शर्मा जी ने तो मना किया था कि सत्तो शर्मा ये काम मत करो, लेकिन उन्होंने वो चीज गाई। और बड़े जो होते हैं वो बड़े ही रहते हैं, उनके सामने की चीज। हाँ माँ साहब ने कव्वाली बजाओ, माँ साहब ने कव्वाली बजाओ। अरे हसरते तुम मिटा लेना ज्ञान जितना भी पाया है। इन्होंने ऐलान देकर कहा था कि हा से शुरू हो रहा है, हा से ही बंद। या हसरत तुम मिटा लेना ज्ञान जितना भी पाया है, और हजारों लोगों में तुमने हमेशा ही धोखाया है। और करनी को फल तू ना पावे करनी, अरे पावे और बच के आज न हमसे जावे। काहे कुल को दाग लगावे, काहे कुल को दाग लगावे रे, काहे कुल को दाग लगावे वाला मथुरा। काहे कुल को दाग लगावे। और देखिए माँ साहब कासगंजी है तो छोड़ो बिल्कुल। रविंद्र राजा बेटा, एक टुकड़ा हमारी तरफ से, और कोशिश करेंगे उधर से जवाब आएगा जैसे मैंने दिया है। करड़ुआ पिटेंगे बहुत अगर छेड़ेंगे होली में। और धुन वही बजाओ, कैसे आऊं मिलबे बजंगे कंगना। आवे तो आजा गोरी बात क्यों बनावे, 2 महीना से तड़पू आँख क्यों दिखावे। बात बनावे बैठी बैठी अंगना, गोली नींद की दे आइयो सो जावे सजना। यो कह रहे ये तुम तो गाना ही गा रहे हो। हाँ हमारे खानदान की लड़की काजल हाथरसी ने ये गाना गाया है। अच्छा, हम उसे सैल्यूट करते हैं, बहुत बहुत सुंदर बड़ा गाना। काम किया है। लेकिन हमसे बड़ा काम तुम्हारे हाथरस में किसी ने कभी नहीं किया, तुम्हारे खानदान में भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि जब जमुना किनारे फिल्म काका हाथरसी ने बनाई तो एक भी हाथरस का कलाकार नहीं लिया गया, सब में लात मार के बाहर निकाल दिया गया। नहीं, हमारे इसी अतरौली के अखाड़े के ये बैठे हैं साहूकार शर्मा, जय जय, कासगंज के हमारे गुरु सूरज, क्या बात। और हरिचरण जी वहां के रहने वाले शासनिक, इन 3 लोगों को लिया। एक लड़की ने गाना गा दिया। तुम ये समझ रहे हो हमारे अखाड़े की ये उपलब्धि है कि तुम तो कहते ही हो कि हम तो दर्शन को आते हैं, अगर 500 रुपया कम दे जाए तो भाई साहब गाली गलौज पे आ जाओगे तुम। अरे और तुम्हारी हम जानते हैं, लेकिन शौक हमारा है, मैं ही नहीं पूरा भारत जानता है। ये जो संजय शर्मा बैठे हैं,
इनका सगा भतीजा प्रतीक मुदगल 54वीं रैंक पा करके डायरेक्ट आईएएस हुआ है गांव गनियाबली से। ये उपलब्धि है हमारी, तुम्हारी तरह ना है कि रात को रसिया गाय के गए दिन में सट्टो लगा बड्डोले। देख आबे तो आजा गोरी, ना चाहिए प्यार मोखू बारिश की बूंद को, छाती ते लगा के मोखू दे जा सकून सो, और खून सो जलावे गोरी तेरो हंसना, हो गोली नींद की दे आइयो तो जावे। हमारे कहांगे हरेंद्र भैया। अब देखिए वो कह रही है तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, वरदान जब मांगा तो कह रहे हैं दादा कोई बात ना है, सुनो सही हरेंद्र भैया के चक्रवर्ती सम्राट तुम, ये चक्रवर्ती सम्राट तुम, और रखो आन की शान, चक्रवर्ती सम्राट तुम, कोई रखो आन की शान, और हाथ जोड़ में मांगती मेरे दे दो दो पर्दा, ये हाथ जोड़ में मांगती मुझे दे दो दो वरदान, भारत को राज गद्दी दो, ये भरत रे भारत को राज गद्दी दो, और मेरी पूरी कर दो आस, और 14 बरस श्री राम को स्वामी दे दो तुम बनवा, 14 बरस श्री राम को स्वामी दे दो तुम बनवास। तब कहा कह रहे हैं दशरथ जी पर से प्यारी तू ऐसे पर मांगना, अरे पर से प्यारी तू ऐसे पर मांगना, मांग पूरी होगी बचेगी तेरी मांगना, मांग पूरी होगी बचेगी तेरी मांगना, मांग पूरी होगी बचेगी तेरी मांगना, अरे मांग पूरी होगी बचेगी तेरी मांगना। क्यों क्यों? हमारे गुरु लगाया करते प्यारी तेरी नथ की, प्यारी तेरी नथ की है बात मेरे तथ की, और तेरे दशरथ की पहचान चली जाएगी, तेरे दशरथ की पहचान चली जाएगी, तेरे दशरथ की पहचान चली जाएगी। दिल की है मर्ज अपना पूरा करूं फर्ज, ना दूं तेरा कर्ज मेरी आन चली जाएगी, ना दूं तेरा कर्ज मेरी आन चली जाएगी। तू है मेरी जान, तू है मेरी जान, तेरे दूंगो वरदान, और ना दूं तो रघुकुल की शान चली जाएगी, ना दूं तो रघुकुल की शान चली जाएगी, अरे ना दूं तो रघुकुल की शान चली जाएगी, और समझा ले मन को मेरे देख बूढ़ेपन को,
अगर राम जाए बन को मेरी जान चली जाएगी। राम जाए बन को मेरी जान चली जाएगी, हम जाए बन को मेरी जान चली जाएगी। तो प्यारी पर से प्यारी तू ऐसे पर मांगना, मांग होगी पूरी पर बचेगी तेरी मांगना। मांग होगी पूरी पर बचेगी तेरी मांगना, मांग होगी पूरी पर बचेगी तेरी मांगना। अरे पर देने में ना हिलेंगे परना, अरे बर देने में ना हिलेंगे बरना, अरे पर देने में ना हिलेंगे परना। पर तो मिलेंगे पर मिलेंगे परना।